शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन इस इसमें चतुर्थ अध्याय प्रथम आहनिक के 9 मंत्र पढ़ चुके हैं, और यदि कोई बात अभी और भी शेष है पूछने तो पूछ सकते हैं। जी बहन रिया जी बोले। जी ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी मेरा जी गुरुजी, इसी आहनिक से चतुर्थ अध्याय प्रथम आहनिक से जो सूत्र 8वां है, इसमें एक बात स्पष्ट करनी थी गुरुजी। यहाँ पर इस सूत्र में जो कह रहे हैं कि जो रूप है वह द्रव्यों के संयोग से, यानी उनके जो रूप गुण वाले परमाणु होंगे उनके संयोग से वह दिखाई देता है, वह प्रत्यक्ष होता है। तो जैसे जल है तो जल में जल के जो परमाणु हैं वे अग्नि के जो रूप परमाणु हैं उनसे संयोग होगा तो दिखेंगे, क्योंकि उसमें स्वाभाविक रूप से ये गुण नहीं होता, अग्नि का यह गुण स्वाभाविक है। ये सही समझ रही हूँ गुरु जी? हाँ जी बिल्कुल। जो रूप संस्कार है वो अग्नि के सहयोग से वहां पर आया है, बिल्कुल। जी गुरु जी। और फिर अग्नि के अंदर वो अपने स्वयं के परमाणुओं के संयोग से वो दिख रहा होगा, क्योंकि उसमें तो वो स्वाभाविक रूप से है। हाँ बिल्कुल, अग्नि में स्वयं का ही रूप जी है, गुरु जी। जी गुरु जी। स्वाभाविक। गुरु जी, ये जो रूप संस्कार है इसको ये क्या कहना चाह रहे हैं? रूप संस्कार से क्या अर्थ लेंगे, वो एक रूप बार बता संस्कार से मतलब अग्नि का सहयोग है द्रव्य रूप में। दो। जी गुरु जी, जहां जहां रूप दिख रहा होगा ऐसा। हाँ बिल्कुल, जी गुरु जी, अग्नि स्पष्ट है का गुरु। सहयोग है, अग्नि वहां पर है। जी गुरु जी। जी स्पष्ट है गुरु जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है 10वां, और इसकी भूमिका मैं पढ़ रहा हूँ। रसगंध स्पर्शेषु ज्ञान मुक्तम कथम न तत्र प्रत्यक्षम उच्यते। रस गंध और स्पर्श, इनमें ज्ञान होना, इनका ज्ञान होना कहा गया, प्रत्यक्ष नहीं कहा गया, क्योंकि बात ऐसी चल रही थी कि जो आंख से दिखे उसी को प्रत्यक्ष माना जा रहा था। तो इस कारण से ही प्रश्न है। तो रस गंध और स्पर्श, इनमें इनका ज्ञान होना मात्र कहा गया है, उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं कह सकते हैं, उसके बारे में कह रहे हैं उच्चते। तस्याभावादव्यभिचारः। तो यहां पर कहते हैं कि भाई पहले जो बताए गए हेतु हैं, इन दो हेतुओं के कारण से रस गंध और स्पर्श, इनका रसना घ्राण और त्वक इंद्रियों से ज्ञान होता है, न कि आंखों से। आंखों से नहीं होता, अभावात। आंखों से
उसके ज्ञान का अभाव होने से। अव्यभिचारः, तो जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है उसका अव्यभिचार, नियम न टूटना समझना चाहिए प्रत्यक्ष, इसलिए उसको कहते हैं। तो भाष्य देखते हैं। तस्य अभावात् अव्यभिचारः रसगंध स्पर्शेषु तस्य प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्ष कारणस्य वा रूप संस्कारस्य रूप विशेषस्य च अभावात्। तो रस गंध और स्पर्श इन तीनों में उस प्रत्यक्ष से, उस प्रत्यक्ष का अर्थात प्रत्यक्ष कारण का, या कहें कि रूप संस्कार का, और इसी को खोलते हैं, कहते हैं रूप विशेष से, रूप विशेष का अभाव होने के कारण से खलु अव्यभिचार है। इसको खोलते हैं, व्यभिचारो न भवति न ततो अन्यत्र प्रत्यक्षत्वम्। तो इसलिए उसमें व्यभिचार नहीं होता, अर्थात उससे भिन्न, अर्थात आंखों से अलग, भिन्न। कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं कहा जाएगा, बल्कि ज्ञानमेव ही, किंतु ज्ञानमेव ही, बल्कि उसको ज्ञान ही कहा जाएगा। अथ च कारणानां कारणेन चाक्षुषम प्रत्यक्षम, और कारणों के कारण में भी चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, आंखों से दिखना नहीं होता। नहीं खलु इंद्रियजन्यम ज्ञानम, तो वहां पर जो है जो कारणों का कारण अत्यंत सूक्ष्म है, उसमें जो है इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान वहां नहीं होता है। इसमें फिर आगे जो थोड़ी सी पंक्ति है, तत्र तस्य रूप संस्कार से रूप विशेषस्य गंध रस स्पर्श संस्कार से गंध रस स्पर्श विशेषस्य च अभावात न व्यभिचार है, इसको कटवा दिया गया। इसके स्थान पे कुछ बदलवाया गया है। इसको देख लेते हैं क्या लिखा है, फिर उसके बाद में जो बदलवाया गया उसे देखते हैं। तत्र तस्य रूप संस्कारस्य, वहां उस रूप संस्कार का, रूप विशेष विशेष से रूप विशेष का, गंध रस स्पर्श संस्कारस्य, गंध रस स्पर्श के संस्कार का, अर्थात गंध रस स्पर्श विशेष से, गंध रस स्पर्श विशेष का च अभावात, अभाव होने के कारण से न व्यभिचार है, व्यभिचार नहीं होता। तो ये जो है इसलिए कटवाया गया कि वहां पर भले ही चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पर जो है रूप संस्कार और गंध स्पर्श रस, इनका जो है वह तो सूक्ष्म रूप में विद्यमान है ही, तो इसलिए बदलवा के इसको लिखवाया आचार्य जी ने। तत्र महत् परिमाण अभावात एक द्रव्यत्वात् च न दोषः, जो पहले बात आई चुकी है उसी को यहां पर रख दिया गया कि और जो कारण का भी कारण जो है उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि वो इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं हो सकता, उसका इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान नहीं हो सकता।
वहां तो तत्र महत् परिमाण अभावात, बड़े परिमाण अर्थात बड़ी मात्रा या बड़े आकार का महत्व है ना, उसका अभाव होने के कारण से, और क्योंकि वो एक द्रव्य, केवल एक ही द्रव्य वाला है, अकेला परमाणु है वो, इस कारण से उसमें न दिखने में कोई दोष नहीं है कारणों के कारण में। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन कराया गया, उसे आप लिख सकते हैं, इतना हटा के लिखेंगे तत्र, कहीं पर पुस्तक में ये नीचे लिख लें, तत्र महत् परिमाण अभावात एक द्रव्यत्वात् च न दोषः, ऐसा नोट कर लीजिए। फिर आगे कहते हैं किंतु नियतिरेव तत्र न प्रत्यक्षम, परंतु ये सुनिश्चित है कि वहां पर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, मतलब आंखों से देखना नहीं हो सकता। न च तथेन्द्रियकम ज्ञानम अस्ति, और न ही वैसे ही उसका इंद्रियों से, किसी अन्य इंद्रियों से भी ज्ञान नहीं होता, न तो आंखों से दिखता न अन्य इंद्रियों से। तत्तु खलु कार्येण एवं अनुमीयते, और जो कारणों का कारण है वो तो अपने कार्य से ही अनुमित होता है, कि भाई कार्य है तो कारण तो है ही है, होगा ही होगा, इसलिए। अच्छा, और भी बता रहे हैं 11वें सूत्र को, संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागौ परत्वापरत्वे कर्म च रूपी द्रव्य समवाया चाक्षुषाणि। अर्थात एक और सूत्र इसके साथ में पढ़ा गया, अरूपीष्व चाक्षुषाणि। तो इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है, उसका अभिप्राय भी देख लेते हैं। गंध रस और स्पर्श में रूप गुण और संस्कार का अभाव होने से दोष नहीं आता कि उनका नेत्र प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता। क्योंकि संख्या परिमाण आदि जो गुण है, संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व अपरत्व और कर्म, रूपवान द्रव्यों में संयुक्त होने से नेत्रेंद्रिय से जाने जाते हैं। इनमें कोई रूप नहीं है स्वयं गुणों में, गुण तो है, ये संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व, ये तो गुण है, और कर्म भी अपने आप में। ऐसे जो है वो जो रूप वाले द्रव्य हैं उनमें जब होते हैं तो नेतेंद्रिय से दिख जाते हैं, और वही अगर अरूपीशु, अगर बिना रूप वाले द्रव्यों में हो तो फिर वो आंख से नहीं दिखेंगे। यही गुण संख्या है, जैसे मान लीजिए, तो अगर रूप वाले द्रव्य में संख्या गुण है तो वो संख्या हम गिन सकते हैं देख कर,
लेकिन अगर वही अरूप वाले डब्बे में हो तो वो हम नहीं, संख्या नहीं देख पाएंगे। संख्या तो होगी पर देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उस द्रव्य में रूप नहीं है। तो उसमें जो रूप रस और स्पर्श वाले हैं, गंध रस और स्पर्श वाले जो द्रव्य हैं, उनमें रूप गुण का संस्कार नहीं है, अभाव है, तो भी उनका उस इंद्रिय से ज्ञान तो होता ही है। इसमें कोई ऐसा दोष नहीं आता है कि भाई आंखों से क्यों नहीं दिखता, आंखों से प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, ये कोई दोष वाली बात नहीं है। तो इसका भाष्य देखते हैं। अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। 11वें 12वें सूत्र में एक वाक्यता है, संख्यादयो गुणाः कर्म च। संख्या आदि जो गुण हैं जो गिनाए गए सूत्र में, और कर्म, स्नेह वेग द्रवत्वानि च इति। फिर स्नेह वेग और द्रवत्व, बहनापन, बह जाना, ये गुण और साथ में गिना दिए, ये भी च इति। सर्वाणि रूपवत्सु द्रव्येषु समवेतानि। ये सभी जो गुण हैं वो रूप वाले द्रव्यों में समवेत होते हुए चाक्षुषाणी, आंखों से देखने योग्य होते हैं। अर्थात चक्षुरिंद्रिय ग्रहण ग्राह्याणी, चक्षुरिंद्रिय से वो गुण पता चलते हैं, ग्राह्य होते हैं। तेषाम चाक्षुषत्वात् स्पार्शनानि च संति। और उनके आंखों से दिखने के कारण से उनको स्पर्श करके, छू कर भी उनको जाना जा सकता है। भाई जो आंख से दिख रहा है, क्योंकि वो एकार्थ समवायी है, जहां जहां रूप होगा वहां स्पर्श भी जरूर होता है, तो इसलिए यहां पर ऐसा स्वामी जी ने लिखा है। तो जिनको चाक्षुषत्वात्, उनके आंखों से दिखने योग्य होने के कारण से, और फिर वो छू करके भी देखे जा सकते हैं। स्पार्श नानी च संति, छू कर भी देखे जा सकते हैं। परंतु अरूपिषु अचाक्षुषाणी को खोलते हैं, रूप रहित द्रव्येषु समवेतानि तु न चाक्षुषाणी। ऐसे ही अगर रूप रहित द्रव्यों में अगर इन गुणों को हम देखेंगे, प्रयास करेंगे देखने का, तो वहां वो नहीं दिख पाएंगे। भवंतु क्वचित स्पार्शनानि, कहीं हो सकता है कि वो स्पर्श वाले भी हो, क्योंकि जहां जहां स्पर्श हो वहां रूप जरूरी नहीं है, लेकिन जहां रूप होगा वहां तो स्पर्श होगा ही। लेकिन स्पर्श भी हो, स्पर्श होने पर रूप होना कोई आवश्यक नहीं होता। तो भवंतु क्वचित स्पर्शनानि स्पार्शनानि, तो कहीं जो है वो छू सकने योग्य हो सकते हैं, तो छूने से पता चल जाएगा। अथ च नेत्रहीनम जनम प्रति तो रूपवत्सु द्रव्येषु समवेतानि सन्ति अपि न चाक्षुषानि। अगर कोई बेचारा नेत्रहीन हो, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति तो जो रूपवान द्रव्यों में ये गुण होंगे, संख्या आदि, कर्म अभी, तो वो उसके लिए भी अचाक्षुष हो जाएंगे, क्योंकि वो बेचारे के नेत्र ही नहीं है।
तो कैसे देखेगा? लेकिन उसके लिए स्पर्शनानि तु संति, उसके लिए स्पर्श करने योग्य तो तब भी रहेंगे। कहते जड़म विहाय चेतने खलु आत्मनि तो मानसानि ही। तो जड़ को छोड़कर चेतन व्यक्ति में तो, चेतन आत्मा में तो ये गुण जो है वो मन से जानने योग्य होंगे, मानसानी। तो ये जो विषय है, थोड़ा इस पे आपको उदाहरणों को लेके विचार करना पड़ेगा। तो मैं ये कार्य दे रहा हूं आपको, गृह कार्य के रूप में आप इस पे विचार करेंगे आचार्य और जी, जो इसके दिखाई उदाहरण नहीं देता ढूंढेंगे। उसे हम छूकर कैसे देख सकते हैं? मेरा वो मुझे क्लियर नहीं हुई ये बात। जी, जो दिखाई नहीं देता उसे छूकर देख सकते हैं, जैसे हवा। अच्छा, जी, चलिए तो अभी विराम करते हैं, समय हो गया। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें और विचार के लिए आपके लिए छोड़ा है उसको विचार करेंगे। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते जी। ओम।